कर लिया फोकस। व्हीटस्टोन ब्रिज, देखिए चाचा, रचित बातें नहीं, अरे सृजन, देखिए बेटा, अगर मुझे इक्विवेलेंट कैपेसिटी के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अगर हम लोग को इक्विवेलेंट कैपेसिटी के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो हमें व्हीटस्टोन ब्रिज आना चाहिए। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है यह सुन लीजिए, सिंपल कहानी है। अच्छा छोड़ो, पढ़ते हैं। देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज बेटा 5 कैपेसिटर का अरेंजमेंट होता है। और देखिए अरेंजमेंट कैसा है, ये देखिए, ये ऐसे बेटा, आराम से, ये ऐसे, देखिए ये 5 कैपेसिटर का अरेंजमेंट है। जितनी बातें मैं बताऊंगा जिससे कि व्हीटस्टोन ब्रिज पहचानना आसान होगा, ध्यान से देखिएगा, चश्मे वाले भैया ध्यान से देखिएगा। देखिए ध्यान से, तो यहाँ 5 कैपेसिटर है बेटा, और ये ग्रुपिंग का टर्मिनल है। दिस इज द व्हीटस्टोन ब्रिज। आराम से अमित जी, और मान लीजिए इसमें बेटा हमने कोई सेल कनेक्ट करा। अब समझिएगा ध्यान से, इस कैपेसिटर को मैं C1 मान रहा हूँ, इसको C2, इसको C3, इसको C4 और इसको C5। होता क्या है बेटा, अगर आप गौर से समझें, ध्यान से समझिए इधर, तो जैसे ही आप V वोल्ट का सेल जोड़ते हैं, देखिए इस ग्रुपिंग का टर्मिनल ये दोनों है बेटा, और इस अरेंजमेंट को व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं। खासियत क्या है ये सुन लीजिए। देखिए जैसे आप स्विच ऑन करते हैं, चार्ज इधर से चलेगा, हम कहते हैं एंटर करेगा इस ब्रिज में चार्ज, इस अरेंजमेंट में चार्ज एंटर करेगा। चार्ज जब एंटर करता है तो इसको 2 रास्ते मिलते हैं, एक इधर एक इधर। यहाँ से चार्ज इस पर स्टोर होगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ पहुँचेगा, चार्ज इस पर स्टोर होगा, फिर ये चार्ज यहाँ से यहाँ पहुँचेगा। अगर मान लो इस पॉइंट को मैंने M माना और इस पॉइंट को N मैंने माना, मान लीजिए M हाई पोटेंशियल पे, N लो पोटेंशियल पे है, तो यहाँ से बेटा M से N की तरफ चार्ज चलेगा, यानी यहाँ पर आने के बाद 2 भाग में बटेगा चार्ज, 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। इधर चार्ज चलेगा, इधर चार्ज चलेगा, और ये जो चार्ज आ रहा है, ये जो चार्ज आ रहा है, दोनों जुड़ेगा और इधर की तरफ फ्लो होगा, और सेल को उतना ही चार्ज जाएगा जितना सेल यहाँ से चार्ज भेजा था। हमने इस ग्रुपिंग में हर पोर्शन से चार्ज बता दिया, चार्ज का डायरेक्शन दिखा दिया, एज्यूम करके कि M हाई पोटेंशियल पे, N लो पोटेंशियल पे। अगर N हाई होता तो ये चार्ज आता और ऊपर जाता, डिवाइड होता, ऊपर ये जाता। चार्ज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। अब सुनिएगा बेटा ध्यान से, कुछ चीज़ें हैं जो ज़रूरी बात है। ये पूरा जो अरेंजमेंट है इसको व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात ये बेटा, ये सेल है, ये सेल है, ये सेल, ये सॉरी कैपेसिटर में जो वोल्टेज होगा, कोई भी कैपेसिटर सेल से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है। अगर मैं बोलूँ कि ये 0 है और ये V है, तो 0 0 0 0 0 0 0 0, इस प्लेट का पोटेंशियल 0, V V V V V V, इस प्लेट का पोटेंशियल V। क्या इस कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V होगा? नहीं होगा। देयर इज सम पोटेंशियल यहाँ पर V1 मान लीजिए, तो ये V1 V1 V1, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस V माइनस V1, यहाँ V1 माइनस 0। हम कहते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज को अगर ठीक से देखो तो एक भी कैपेसिटर सेल से डायरेक्टली नहीं जुड़ा हुआ है। सेल से डायरेक्टली का मतलब जितना यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस उतना यहाँ किसी में से मिल जाए, किसी में नहीं मिलेगा। तो मज़े की बात है बेटा कि सबसे पहली बात ये जो है, देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज में कोई भी कैपेसिटर सेल से डायरेक्टली नहीं जुड़ा। मतलब इस लाइन का मतलब है कि सेल का जितना वोल्टेज उतना कैपेसिटर का वोल्टेज है ही नहीं। अच्छा देखो, ये बोले ये कैपेसिटर सर जुड़ा हुआ है इससे, सेल से डायरेक्टली नहीं जुड़ा हुआ है। ये वायर ठीक है इधर जुड़ा हुआ है, ये देखो इधर से चल के ये कैपेसिटर आ गया, ये देखिए वायर ऐसे करके ये आया, फिर यहाँ से यहाँ जुड़ा, तो एक बीच में कैपेसिटर आ गया, तो हम बोलेंगे ये सेल इससे डायरेक्ट नहीं जुड़ा हुआ है।
कोई भी सेल इससे डायरेक्ट नहीं जुड़ा हुआ है। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर बेटा ये बोला गया है कि व्हीटस्टोन ब्रिज में कहानी बताया जाता है कि इन केस ऑफ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है? बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है? ध्यान से सुनिए। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज अगर बोलेगा कि व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है, तो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है बेटा? इसको सुनिए। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज होता है कि बेटा ये जो पांचवा कैपेसिटर, इसमें कोई चार्ज नहीं फ्लो होता है, यानी बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के समय एम और एन के पोटेंशियल इक्वल होते हैं। मतलब आप ऐसे से बोल सकते हैं कहानी कि चार्ज ऑन C5 विल बी ज़ीरो, चार्ज ऑन C5 इज ज़ीरो, यानी चार्ज C5 पे ज़ीरो होगा। इसको बोलते बेटा पांचवा कैपेसिटर, ठीक है। उसके बाद बेटा आप कहेंगे कि अच्छा चार्ज जीरो है तो एम और एन के पोटेंशियल सेम होंगे, यानी पोटेंशियल ऑफ पॉइंट एम इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ पॉइंट एन। और सुनिए, ऐसा क्या हो जाता है कि ब्रिज बैलेंस्ड कहते हैं? केवल कैपेसिटर्स की कैपेसिटीज दी जाएगी। अब बोलेगा बताओ ब्रिज बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड, तो हम रेशियो चेक करते, इधर इधर का रेशियो, ये जो फिफ्थ कैपेसिटर है उसके इधर कैपेसिटी का रेशियो अगर इधर की रेशियो की इक्वल आता है, दैट इज C1 अपॉन C3 अगर इक्वल टू C2 अपॉन C4 होता है, तो हम बोलते हैं ब्रिज इज बैलेंस्ड। यहाँ पर हम बोलते हैं कि अगर ये रेशियो इधर के रेशियो की इक्वल आया, C1 अपॉन, देखो बेटा C1 ऊपर रखा है अपॉन C3, तो फिर इधर C2 ऊपर रखना पड़ेगा अपॉन C4। अगर रेशियो सेम है, दिस इज द मेन पॉइंट, अगर कैपेसिटी का रेशियो सेम है इधर इधर का, तो हम बोलते हैं ब्रिज बैलेंस्ड है। इसी तरह से ब्रिज बैलेंस पहचानते हैं। अगर कहीं भी रेशियो सेम आया तो बोलेंगे ब्रिज बैलेंस्ड है, और रेशियो अगर अलग आया तो हम बोलते हैं उसे अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या बोलते हैं उसे? अभी ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, लिखिए। आराम से, अरे लड़की आराम से, आराम से। हो गया? आराम से, कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल, आराम से भाई। मिटाया जाए बच्चों। देखिए सुनिए बेटा, मिटा दें, आराम से, बातें करने में लगी रहती हैं, आराम से पढ़ लिया करो। अब देखिए दरअसल क्या होता है बेटा कि व्हीटस्टोन ब्रिज अगर बैलेंस्ड है तो सुनो बेटा, इक्विवेलेंट कैपेसिटी को हम कैसे सॉल्व करते हैं बड़े ईमानदारी से, वो अब हम पढ़ने जा रहे हैं ना। अब जैसे देखिए यहाँ पर बेटा व्हीटस्टोन ब्रिज में पहली बात सुनिएगा आराम से, देखो बेटा, अब जैसे मेरे से कहेगा बेटा प्लीज़ सुनिए, अब जैसे ऐसे बोलेगा, ऐसे बोलेगा, ये C है, ये C है, ये C और ये C और ये भी C। अच्छा बताओ क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज है?
देखो ये जो दो टर्मिनल है, पहले तो सोचना है चार्ज एंटर करेगा, दो रास्ते में डिवाइड होगा, फिर बीच में पांचवा ही मिलेगा, फिर आगे दो मिलेंगे, फिर ऐसे चार्ज निकल जाएगा। ठीक, सुनिए ध्यान से। अगर मुझसे बोले कि फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटी, बोलेगा इक्विवेलेंट कैपेसिटी बताओ, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी इसमें कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पर बेटा हम बोलेंगे, देखिए क्या रेशियो सेम है, C/C1, इधर भी रेशियो सेम है क्या, C/C1 वही आ रहा है क्या? तो बोलेंगे देखिए फिफ्थ कैपेसिटर के इधर और फिफ्थ कैपेसिटर के इधर रेशियो सेम है, तो बोलेंगे सर ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, और बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है तो पांचवा कैपेसिटर हटा देंगे, ऐसे बनाएंगे C और बेटा ये पांचवा कैपेसिटर किसी काम का नहीं, उस पर चार्ज नहीं आएगा, ये किसी काम का नहीं है तो हटा देंगे। और अब हम यहाँ पर इक्विवेलेंट कैपेसिटी सॉल्व करेंगे। क्या ये दोनों सीरीज है? तो C और C कितना होगा? C/2 बताया था ना सीरीज में, और ये भी कितना C/2 और C/2 दोनों का पैरेलल, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी कितना होगा? C/2 प्लस C/2 इक्वल टू C हो जाएगा। तो हम बोलेंगे सर इक्विवेलेंट कैपेसिटी C होगा। क्लियर हो रहा बच्चों? लिखो जल्दी जल्दी। आराम से आराम से, थोड़ा जल्दी, थोड़ा हाँ। कौन है सर, कौन बोल रहा है? हो गया, लिख पढ़े। देखो बेटा, देखो बेटा, आराम से। अच्छा अगर मान लो कहानी ऐसा बेटा, ध्यान देना, ध्यान दो। पहले तो एक सिंपल क्वेश्चन आप लोग करो। चलो भाई, चलो भाई, आराम से आओ मिलके बनाएं। चलो बताओ इक्विवेलेंट कैपेसिटी। क्या बात है, बहुत बढ़िया सृष्टि दीदी। इक्विवेलेंट कैपेसिटी 10 माइक्रोफैरड आ रहा है आंसर, 10 आ रहा है, 10 आएगा। अच्छा बताओ कौन सा कैपेसिटर हटाएंगे यहाँ पर? बीच वाला 5। क्यों हटाएंगे, क्या बैलेंस्ड है? 5/10 कितना? 5/10, 5 ऊपर 10, 1/2, इधर 10/20, ये भी 1/2। अच्छा तो इसका मतलब यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, और बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में पांचवा कैपेसिटर ही हट जाएगा बेटा। मनी मन सोचो, हटा दिया, मनी मन सोचो। चलो बताओ 5 और 10 सीरीज में कि पैरेलल में? इधर वाला सीरीज में। चलो बताओ 5 और 10 सीरीज में इक्विवेलेंट कितना होगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। प्रोडक्ट अपॉन एडिशन। चलो मान लो ऊपर वाला सीरीज है उसको C1 लिख लेते हैं। प्रोडक्ट अपॉन एडिशन 50/15, यही करेंगे ना। 10/3, 10×5 या 50 और 3×5 या 15। नीचे वाला C2 मान लेते हैं। प्रोडक्ट अपॉन एडिशन 10 × 20, 200/30, यही आएगा ना, 20/3। और इक्विवेलेंट कैपेसिटी बताओ बेटा। ये हट गया, इन दोनों का इक्विवेलेंट C1, इन दोनों का इक्विवेलेंट C2, और C1 C2 क्या है? पैरेलल। तो क्या करेंगे? C1 प्लस C2 ऐड करें तो 10/3 और 20/3, 3 एलसीएम होगा। 10 + 20, 30/3, 30/3 का 10। क्या बात है सृष्टि, एक झटके में एकदम आया, एकदम बिल्कुल। अभी तो लोगों ने बनाया भी नहीं होगा, तब तक सृष्टि ने जवाब दे दिया। चलिए
अगला सवाल, तैयार? लिखो बेटा लिखो। अगला दे बेटा इसी पे। चलिए सब लोग ध्यान दीजिए। चलिए एम और एन के क्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटी सॉल्व करिए। आराम से। अरे अरे प्रियांशी बनाओ बेटा। सृष्टि इतने देर में तो जवाब दे देगी, जल्दी। अरे भाई साहब अमित जी ने एकदम विक्ट्री का साइन दिखा दिया है। 2 है, क्या बात है 2। प्रिंसी, अंजलि ने बताया। और कोई है भाई मैदान में? कितना रहा है? बोल ही नहीं रहे हैं क्या? हाँ कितना आंसर है? तुम तो सॉल्व की नहीं, टेंशन क्यों बता रही हो? अपना बनाओ। नितेश भैया लगे हुए हैं, अमित जी अभी भी लगे हुए हैं, जल्दी बनाओ। 4 भैया कुछ लोग का 4 आने लगा। अच्छा एक बात बताओ, सुनो। चलिए चलिए एक काम करते हैं। अच्छा बेटा एक मिनट थोड़ा सा। अच्छा इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज कहीं है क्या? कहाँ है? ये वाला इसको छोड़ करके? अच्छा सोचिए ये व्हीटस्टोन ब्रिज का हिस्सा क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि सेल से ये डायरेक्ट कनेक्टेड है। एक मिनट मेरे वर्डिंग्स को सुनिए। एम और एन के क्रॉस अगर निकालना होता है तो यानी एम और एन के बीच में ही सेल जोड़ेंगे। तो ये 2 माइक्रोफैरेड डायरेक्टली सेल से जुड़ा हुआ है। व्हीटस्टोन ब्रिज में कोई भी कैपेसिटर सेल से डायरेक्टली नहीं जुड़ सकता है ना बेटा? तो हम बोलेंगे सर ये 2 माइक्रोफैरेड तो सर ये व्हीटस्टोन ब्रिज का हिस्सा नहीं है। एक काम करो इसको थोड़ा साइड कर लो, थोड़ा नीचे कर लो, ऐसे खोल दो तार थोड़ा इधर शिफ्ट कर दो। ठीक है बेटा? अब देखो ऊपर वाला व्हीटस्टोन ब्रिज है, अगर मैं इसको डॉटेड लाइन से घेरूँ तो ये देखिए ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। ये डॉटेड लाइन से मैं घेर दिया इस रीजन को। देखिए इसमें एंटर करेगा ब्रिज में चार्ज, 2 हिस्से में डिवाइड होगा। यहाँ जंक्शन में पहुँचेगा, इस जंक्शन भाई ये तो 5वां कैपेसिटर हुआ। फिर चार्ज यहाँ से ऐसे करके निकल जाएगा। हम बोले सर ये व्हीटस्टोन ब्रिज है ऊपर वाला, जिसमें 5th कैपेसिटर ये है। 5th कैपेसिटर अच्छा ये वाला है। अब देखिए बैलेंस्ड है कि अनबैलेंस्ड है? बैलेंस्ड है कि अनबैलेंस्ड है? 2/2। अरे तो ये बीच वाला तो गड़बड़ है, हटा दो इसको, चार्ज ही नहीं आएगा, बैलेंस्ड है। हटा दे, मिटा दे इसको। अच्छा छोड़ो हटाओ, मिटाते नहीं है, फील करते हैं बस। क्या ये लगा हुआ है? नहीं है, हटा दिया, तार खोल दिया। ऐसे तार खोल देता हूँ, चलो कम से कम तार तो खोल दिया। 2 और 2 सीरीज में, अरे 2 और 2 सीरीज में कितना होगा? 4। सीरीज में क्या करते हैं? अच्छा आइडेंटिकल कैपेसिटी अपॉन नंबर ऑफ कैपेसिटर। अच्छा 2/2 1। अच्छा 1, इसका भी 2 और 2 सीरीज में कितना? 1 और 1 पैरेलल में कितना? 2। और फिर ये 2 सीरीज में। एक मिनट, ये 2 आया और 2 और 2 तो कितना आया? और देखिए एक बच्चे ने अगर बताया 2 माइक्रोफैरेड तो पूरी जनता पीछे 2 बोलने लगी। और मैं वही सोचा कि एक ने ऐसा कहा, केवल एक तो बोलो, फिर देखो पीछे कैसे, मतलब एक बैल अगर गया तो पीछे सारे बैल उसके पीछे चल गए। अरे वो तो उधर जा रहा है, हम भी चले उधर ही।
ये कैसे हो सकता है कि सब एक ही तरह की गलतियां करते हैं? टू की शुरुआत किसने करी थी? अंजलि ने। अंजलि, अमित जी, अरे अमित जी ने पहले तो विक्ट्री दिखाया, दूर से दिखा विक्ट्री, इतना मारूंगा चांटे खींच करके। अच्छा, मजा तो तब आया जब उसने बोला 2, फिर उसके बाद पीछे पीछे अंजलि ने बोला 2। अच्छा, इनका अपना एक्सक्यूज़ है, उनका अपना एक्सक्यूज़ है, इन लोग का अपना एक्सक्यूज़, लक्ष्मी दीदी का अपना है, सबका एक्सक्यूज़ अब तैयार हो गया। अगला, हाँ सुनो बेटा, एक मिनट रुको 1 सेकेंड। अरे दीदी, अब यहाँ पर बेटा ये क्वेश्चन अक्सर मिलता रहता है, जिसमें ये देखिए इस तरह का व्हीटस्टोन ब्रिज का एक अलग फॉर्मेट, अलग रूप बनाते हैं। ये देखिए इस तरह का सवाल आपको मिलेगा, है ना, ये सी, ये सी, ये सी, ये सी, ये सी, और बोलेगा बताओ इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटी। 1 मिनट, क्या इक्विवेलेंट कैपेसिटी सी आएगा? पहले 1 मिनट, मैं जानना चाहता हूँ वो 5वां कैपेसिटर कौन है? ये बीच वाला, मतलब पहले से तुम लोग का पढ़ा हुआ इसलिए बोल रहे हो क्या? हाँ, जब पहले से पढ़ा हुआ है, अपना कोई अभी थॉट डेवलप ही नहीं हुआ कम वक्त, है ना, वो तो पुराना है। अच्छा देखिए क्या होता बेटा, इधर सेल जोड़ दिया हाई पोटेंशियल, इधर लो पोटेंशियल 0 मान लीजिए, इधर V मान लीजिए। तो देखिए आराम से सुनिए, चार्ज इधर से एंटर करा, ओके, ब्रिज में चार्ज एंटर करता है, 2 रास्ते मिल रहे हैं, ओके, 2 रास्ते मिल रहे हैं, हाँ सर बिल्कुल, ब्रिज में तो 2 रास्ते मिलते ही हैं। ये कैपेसिटर यहाँ जंक्शन मिला, वेरी गुड, फिर यहाँ से कैपेसिटर में चला, अरे ये जंक्शन मिला, अरे सर ये तो व्हीटस्टोन ब्रिज में जैसे 2 जंक्शन मिलते थे, हाँ। उसके बाद ये चला इसकी तरफ चार्ज, और ये चला इसकी तरफ चार्ज, सर 5वां कैपेसिटर तो ये है, दोनों जंक्शन के बीच में 5वां कैपेसिटर होता है। देखिए चार्ज यहाँ से एंटर करा, 2 हिस्सों में बटा, चार्ज यहाँ चला, यहाँ पहुँचा इस जंक्शन पे, चार्ज ये चला, ये 2 जंक्शन, M और N वाला जंक्शन, M ये N ये समझ लो, बीच में ये 5वां कैपेसिटर, और फिर ये इधर से सामने, ये इधर से चार्ज निकल गया। इसको आप अगर चाहें, आपके दिमाग में भेजे में नहीं घुस रहा, मुझे मालूम है, ऐसा करो, इसको ऐसे भी बना सकते हो बच्चों, इसे ना काजू वाला शेप दे दो, नहीं काजू नहीं, काजू बर्फी वाला शेप, ऐसा होता है ना, अरे वो काजू बर्फी नहीं आती है, कतली बोलते हो, क्या बोलते हो भाई? आई हेट काजू कतली कम वक्त, हाँ आई हेट काजू कतली, क्या बोलिए? मैं जुबान पे शुरू से मोतीचूर के लड्डू का स्वाद चढ़ा हुआ है, तो कहाँ से काजू कतली समझ में आएगा? देखिए, अच्छा सुनिए दीदी, मैं बोलना चाहता हूँ। अच्छा देखो बेटा, इसको ऐसे कर लो बेटा, A और B को ना इधर और इधर बना दिया, A और B 2 टर्मिनल ऐसे बना दिया, और सुनो बेटा सुनो, और ये जंक्शन M और N बना दिया। 1 मिनट रुको, कैसे बनाया सीखो। देखो A से M के बीच में ही कैपेसिटर है, तो देखो A से M के बीच में ही कैपेसिटर, A से N के बीच में ये दूसरा कैपेसिटर, तो A ये N ये यहाँ के बजाय यहाँ समझना, A से N के बीच में ही कैपेसिटर, B से N के बीच में ही कैपेसिटर, तो B देखो ये और N देखो ये कैपेसिटर, B से M के बीच में ये कैपेसिटर, M और N के बीच में ये कैपेसिटर। अगर मैं इसका नाम दे दूँ C1, C2, C3, C4, C5, बता इसमें C1, C2, C3, C4 कैसे से दिखाओगे? A से M में C1, देखो A से M में C1, A से N में C2, A से N में C2, फिर B से M में, B ये M ये है, C4, देखो डायरेक्ट जोड़ रहा है, दोनों पॉइंट को C4 जोड़ रहा है, तो देखो B और M C4, B से N कौन जोड़ रहा है? C3, और ये C5 M से N के बीच में। इधर का रेशियो अगर सेम है तो 5वां कैपेसिटर हटा देंगे। वैसे देखिए बेटा, अक्सर हम लोग को क्वेश्चन सी करके आएगा, बीच वाला हटा देना है,
ये ऊपर वाला दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज, दोनों का पैरेलल। आई बात समझ में? पहुंचो। बेटा थोड़ा ध्यान से, इधर मिटा रहा हूं। भैया बात नहीं करो। अच्छा, ये वाला तो केस समझ में आ गया ना? इजी था ना? इतना बनाने में वक्त जाया मत कर रहे, तो समझाने के लिए था। पांचवा कैपेसिटर ये हटा देना, ये दोनों ऊपर वाले सीरीज, ये दोनों सीरीज, पैरेलल ग्रुपिंग सॉल्व। लिखो जल्दी। एक मिनट, इसका कोई डायग्राम नहीं बनाएगा, इसका कोई डायग्राम नहीं बनाएगा, उधर ही का बनाएगा, इधर नहीं बनाएगा, उधर का बना लो बस, ठीक है? अब सुनो ध्यान से, एक मिनट, मिटा दो इधर बेटा। चलो मिटा रहा हूं, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। चलो एक मिनट इधर ध्यान दो। चलो बेटा बताओ, इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज पहचानो, पहले व्हीटस्टोन ब्रिज पहचानो। ये पांचवा कैपेसिटर है। अरे ये व्हीटस्टोन ब्रिज, एक मिनट, सोनी दीदी ये बोल रही है ये नीचे वाला ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है। 5 कैपेसिटर नहीं दिख रहा बेटा, 1 2 3 4 5, ये पांचवा नहीं है क्या? क्यों मना कर रही हो बताओ? ए सुनो, अरे सही भाई, हाँ, क्योंकि ये कैपेसिटर, समझ नहीं आया, जोर से बोलो। यहाँ बैठी है तो भी जोर से नहीं बोल रही है, बहुत जोर से बोलती है। देखो आवाज़ नहीं निकल रही यहाँ पे तो। हाँ बोलो। हाँ, अगर जानती हो तो बोलो। यहाँ से जंक्शन के बीच में है कैपेसिटर, देखो ये है। तुम बोलो नितेश, बीच का हटा देंगे। कौन? बी से डायरेक्ट कनेक्ट है तो हाँ बोल सिद्धार्थ बोल। हाँ सॉरी, आकाश नाम है ना, हाँ बोल। तीसरा और ये कौन है? अरे ये कौन है? पांचवा, ये पांचवा। एक मिनट, पहले मुझे इस सवाल का जवाब कौन देगा कि इसमें ये व्हीटस्टोन ब्रिज क्यों नहीं है? एक मिनट, हैंड रेस करा अरुण ने, अरुण जवाब देगा। यस, अगर मैंने ए और बी के बीच में बोला तो सेल जोड़ोगे तो प्लस और माइनस वी 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 0 0 0 0 0। व्हीटस्टोन ब्रिज का कोई भी कैपेसिटर सेल से कभी भी डायरेक्ट जुड़ नहीं पाता है, इसलिए ये व्हीटस्टोन ब्रिज का हिस्सा नहीं है। रुको 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 रुको, जो तुम्हें दिख जाए कि वो सेल से डायरेक्ट कनेक्ट है उसको साइड कर लेते हैं। जैसे ये तार खोल करके यहाँ जोड़ लो और ये तार खोल करके डायरेक्ट सेल से जोड़ दो, क्योंकि सेल से ही डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, क्योंकि जितना वोल्टेज है उतना है, तो डायरेक्ट सेल से जोड़ देते इसको। इस ग्रुपिंग से निकाल के सेल से जोड़ दे कि तू कर क्या रहा भाई, तेरा तो बिल्कुल सेल के बराबर का मामला है, तू सेल के पास जाना। इसको ये देखो, ये तार यहाँ से छुटा दिया, देखो ये पोटेंशियल जितना तार में हर जगह पोटेंशियल सेम है, कहीं कैपेसिटर नहीं है, यहाँ तक पोटेंशियल सेम, इसको मैंने अलग कर लिया। ये अरेंजमेंट बेटा व्हीटस्टोन ब्रिज है। देखो ब्रिज में चार्ज एंटर करेगा, 2 रास्ते मिल रहे हैं, ये चार्ज यहाँ आएगा, ये चार्ज यहाँ आएगा, 2 जंक्शन मिल रहा है,
दो जंक्शन के बीच में फिफ्थ कैपेसिटर होता है। चार्ज ये यहाँ से चलेगा, ये चार्ज इधर से चलेगा, मिलेगा, ब्रिज से बाहर निकल जाएगा। फिफ्थ कैपेसिटर ये वाला है, इसको मिटाना पड़ेगा क्योंकि C/C1 है, C/C1 है। फिफ्थ कैपेसिटर के इधर जो कैपेसिटर का रेशियो है इधर भी उतना ही C/C1 है। इसको हम हटाएंगे, ये हटा दिए। अब हम बोलेंगे सर ये सीरीज में C और C हो गया C/2, C और C सीरीज हो गया C/2, C/2 और C/2 पैरेलल में C, और फिर ये C और C पैरेलल में 2C, इक्विवेलेंट इज 2C। हाँ अब फिर से बना दो, कौन सा? अच्छा डायग्राम नोट करना है। चलिए सब लोग पहले ये डायग्राम आप सभी सीख गया बेटा, आप सभी लोग? अच्छा एक मिनट, अब अगर अरे सुनेगा ही नहीं, मानेंगे नहीं, लिख लो पहले, लिख लो, तुम जान दे दो पहले लिख के। हाँ लिखो बेटा, लिखो। हाँ कैसे बना सकते थे? गलत तरीके से बना सकते थे। हाँ बोलो कौन सा तरीका, और दूसरा बेटा? किसके साथ बेटा? ऊपर वाला किसके साथ पैरेलल में है? इसके साथ है क्या, या इसके साथ है क्या? किसके साथ पैरेलल में है, यही तो तुम हमें बता दो पहले। बताओ ये कैपेसिटर किसके साथ पैरेलल में है, जरा बताना। सृजन की परिकल्पनाएं। कभी कभी सृजन ना ईशान अवस्थी की तरह बातें कर जाती है ना? नहीं अच्छी बात है, बोलेगी तभी तो सीखेगी। हाँ वो नहीं होता उसमें 2+2 क्या होता है, बस उसका हेलीकॉप्टर जाके टकरा जाता है 5 निकलता है तो 5 बन जाता है। हाँ जब उसको टीचर मिला था। हाँ भाई आराम से बेटा। एक्चुअली क्या होता है ना, सिमेट्रिसिटी रूल आप व्हीटस्टोन में तभी लगाएंगे बेटा जब सारे कैपेसिटीज इक्वल होंगे, है ना। अभी सिमेट्रिसिटी पढ़ाता हूँ, फिर तुम बोलोगे हाँ सर आप ठीक कह रहे थे। हो गया? अच्छा चलिए अब सब लोग ध्यान देना बच्चों। अब हम लोग थोड़ा मिक्स्ड क्वेश्चन करेंगे। हम लोग थोड़ा क्या करेंगे बच्चों? मिक्स्ड क्वेश्चन। चलो इसको सॉल्व करो सभी लोग। चलो m और n के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटी, हाँ इन्फिनिटी तक है कम वक्त। ये वाला नहीं आता है, कोई बात नहीं। देखिए बहुत लोग बैठे हुए यहाँ पर, हो सकता है कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट है वो कुछ ना कुछ बना दे इसको। हाँ मतलब इसको लेके आ जाए। बेटा बातें नहीं बना दिया। अरुण बताओ आंसर। वेरी गुड अरुण, वेरी गुड। हाँ इसका आंसर बेटा कैसे आएगा? वेरी सिंपल। देखिए रुको, आप इसको ऐसे समझो, ये C है, ये दोनों सीरीज में है तो C और C सीरीज में C/2। रुक जाओ बेटा, रुक जाओ, सीखो पहले कैसे बना रहा हूँ। बैलों की तरह मत करो। कितने कैपेसिटर यहाँ पर? क्या चारों सीरीज में है?
सी बाई ऐसे करके इन्फिनिटी तक जा रहा है। क्या सभी कैपेसिटर आपस में पैरेलल में हो गए बेटा? चलिए इक्विवेलेंट कैपेसिटी क्या होगा, ऐड करेंगे C प्लस सी बाई 2 प्लस सी बाई 4 प्लस सी बाई 8 प्लस सी बाई 16 ऐसे करके चल रहा है इन्फिनिटी तक। दरअसल ये इनफाइनाइट सीरीज का ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, रेशियो सेम है। अरे पागल, हम तो हमेशा ना आते हैं, हम तो बिना पूजा पाठ किए हुए निकल ही नहीं सकते भाई घर से, हमें तो मज़ा ही नहीं आएगा ज़िंदगी में। हमें तो एकदम बिल्कुल चाहिए स्नान ध्यान। हाँ देखिए, सुनिए सुनिए प्यारे उल्लू, छोड़ दीजिए। C कॉमन लेने पर 1/2 1/4 ऐसे इन्फिनिटी तक। बेटा इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसका फॉर्मूला सम का होता है A/1 - R। और आप बोल रहे हैं कि सर ये जीपी मुझे समझ नहीं आता है। कितनी बार क्लास में मैंने बोला होगा, ए को क्या बोलते हैं फर्स्ट टर्म, आर को क्या बोलते हैं कॉमन रेशियो। ये देखिए बेटा फर्स्ट टर्म इज 1 और रेशियो कैसे निकालते हैं, आगे वाले टर्म को पीछे वाले टर्म से डिवाइड करते हैं 1/2/1 1/2। अच्छा कोई भी देखे सर एक का हाफ का हाफ 1/4 का हाफ 1/8, यानी हाफ का रेशियो चल रहा है सर। और 1 में से 1/2 जाएगा तो 1/2 बचेगा और 2 पर आएगा 2c। अरुण ने स्मार्टली आंसर दे दिया 2c। हमारे यहाँ खतरनाक प्राणियों का पूरा भीड़ है। इतना जल्दी हार जाते हैं ना, इतना जल्दी हार जाते हैं। बस ये सवाल देखते ही लोगों ने बोले सर नहीं बनेगा। अरे क्यों नहीं बनेगा भाई? अरे भाई क्यों, मेथड सोचो ना सही, दिमाग तो लगाओ। तुमने कर दिया था, वेरी गुड। अगला सवाल मिटाओ बेटा। मिटा दें, चलो। ये नज़र आ रहा है सोनी दीदी पूरा कंप्लीट? हाँ चलो अगला सवाल देखो। देखो धीरे धीरे आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटी सॉल्व करना आ जाएगा। देखो बेटा आराम से समझना प्लीज। इधर मैं इधर हूँ। देखिए अगर मान लो बेटा इस तरह का सवाल आएगा कि प्लेट बोल देगा, प्लेट है आइडेंटिकल प्लेट्स और ऐसे सेम सेपरेशन पर इस तरह से ऐसे रखे हुए हैं, अरेंज्ड हैं। ध्यान देना बेटा, ध्यान दो इधर। अरे यार प्लीज़ ध्यान दो ना। सभी प्लेट का फेस एरिया ए, सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेट्स इज ए, डी स्मॉल डी। प्लेट एरिया कितना बेटा ए, और सेपरेशन बिटवीन द टू एडजेसेंट प्लेट इज डी। ठीक है। अब मुझसे बोला कि इसको मैंने कनेक्ट कर दिया इधर और इसको मैंने इधर कनेक्ट किया। बोलेगा इक्विवेलेंट कैपेसिटी बताओ इस अरेंजमेंट का, कैपेसिटी कितना होगा। इधर सुनो बेटा, पहले ध्यान से समझो। सुन रहे हो ना? अब देखो सबसे पहली बात तो बेटा कैसे बनाएंगे, एक तरफ मानेंगे हाई पोटेंशियल, मतलब सेल का पॉजिटिव टर्मिनल इधर जोड़ दिया, इधर नेगेटिव टर्मिनल जोड़ दिया। ध्यान देना, ये दिख रहा है ना, इधर ध्यान देना बेटा। सुनो अब कैसे बनाना है तो देखो नेमिंग करो। चार्जेज हमेशा बाहर वाले सरफेस पे नहीं आएंगे बेटा, ये बाहर वाले सरफेस चार्ज फ्री रहेंगे। तो नेमिंग करो 1 2 3 4 5 6। अब क्या करना है देखो, ऐसे करके सेल का पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, देखिए पॉजिटिव टर्मिनल ये, नेगेटिव टर्मिनल ये। पॉजिटिव से कौन कौन जुड़ा, देखिए पॉजिटिव से 2 और 3। देखिए कैपेसिटर, एक कैपेसिटर ये बनेगा, एक कैपेसिटर, तो कैपेसिटर का एक प्लेट 2 और कैपेसिटर का दूसरा प्लेट 3 ऐसे जोड़ेंगे। देखिए कैपेसिटर का एक प्लेट 2 और कैपेसिटर का एक प्लेट 3 समझेंगे। फिर सुनिए, फिर देखिए इधर जो वायर जुड़ा है वो 6 से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब 3 कैपेसिटर हो गए, इसके 6। ठीक। अब देखिए 2 के सामने 1 है और 1 जुड़ा हुआ है वायर के थ्रू नेगेटिव टर्मिनल से,
तो 2 के सामने 1, ये कैपेसिटर बन गया जिसका ये नेगेटिव टर्मिनल जुड़ा हुआ बैटरी के। बेटा प्लीज़ ध्यान से सुनना। 3 के सामने 4 जुड़ा हुआ है नेगेटिव टर्मिनल से। तो देखिए 3 के सामने 4, ये कैपेसिटर का दूसरा प्लेट आ गया 4, नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ, देखिए नेगेटिव से। फिर देखिए 6 के सामने 5 भी जुड़ा नेगेटिव टर्मिनल से। तो 6 के सामने 5 और 5 जुड़ा देखिए नेगेटिव टर्मिनल से। अब हम बोलेंगे सर 3 कैपेसिटर देखिए पैरेलल में आ गया, सबका C समझना। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी होगा 3C, और C का मतलब हो गया एप्सिलॉन नॉट A/D। और इस तरह से देखिए कैपेसिटी आ गया एप्सिलॉन नॉट A/D। बेटा आराम से, अरे गार्गी आराम से। गार्गी तुम बैठी कहाँ हो पहले ये बताओ। कभी तुम उधर बैठती हो, कभी तुम इधर बैठती हो, कभी तुम उधर बैठती हो। आराम से बेटा। हाँ भाई, क्या ये सीखे? इस टाइप का अगला सवाल तुम बनाओगे? क्या मॉड्यूल देना इस तरह का सवाल है क्या? मॉड्यूल देना। हो गया? चलो अगला सवाल देखते हैं कौन बना पाता है। इसी टाइप का सवाल है बेटा। अच्छा एक सवाल ऐसे पूछूं। अच्छा देखना तो जरा बेटा, 1 मिनट सुनो सुनो सुनो, 1 मिनट सुनो। जब बोलता हूं सुनो तो और मुंडी नीचे कर लेता, बोलता कम बगत हमको सुनना ही नहीं है, नफरत तो तुम ही से, फिजिक्स से ही नफरत है, कम बगत बोला मत करो। अब ध्यान दो, इधर 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 काम की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन आ गया तो आपको लगेगा। अच्छा बताओ बेटा यहाँ कितने प्लेट्स हैं? 4। क्या चारों प्लेट्स ऑल्टरनेटिवली जुड़े हुए हैं सेल के टर्मिनल से? जैसे ये नेगेटिव से तो ये पॉजिटिव से, ये नेगेटिव से तो ये पॉजिटिव से, ऐसे ही है ना? अच्छा ऑल्टरनेटिवली जुड़े हुए हैं। तो पहले ये सोचो, क्या इन 4 प्लेट से 3 कैपेसिटर बने और तीनों से पैरेलल में आ गए, 3C कर दिया? अगर मेरे से बोले कि 4 प्लेट है ऑल्टरनेटिवली टर्मिनल से जुड़े हुए हैं, तो 4 प्लेट से 3 कैपेसिटर बनेंगे, एक ये एक ये एक ये बनना, और तीनों के तीनों पैरेलल में है, 3C लिख दिया। अब मैं बोलूँ n प्लेट्स हैं। कितने प्लेट्स हैं बेटा? n प्लेट्स हैं। चलो n प्लेट्स ऑल्टरनेटिवली जुड़े हुए हैं सेल के टर्मिनल से, और प्रत्येक की कैपेसिटी C है। बताओ कितना होगा इक्विवेलेंट कैपेसिटी सिस्टम का? हाँ n-1 इंटू C मारेंगे आंसर। क्यों? 4 प्लेट से 3 कैपेसिटर, 5 प्लेट से 4 कैपेसिटर, 6 प्लेट से 5 कैपेसिटर, ऐसे ही चलता चलेगा। n प्लेट से n-1 कैपेसिटर बनेंगे, सब के सब पैरेलल में, तो सब का इक्विवेलेंट कैपेसिटी ऐड करेंगे। जब C को n-1 टाइम्स ऐड करोगे, n-1 बार लिखा जाएगा तो टोटल आएगा n-1C। नहीं आया। जब 2 बार लिखते हैं C प्लस C तो 2C, 3 बार लिखते हैं C प्लस C प्लस C 3C, तो n-1 टाइम्स लिखोगे तो n-1C आएगा। अरे नहीं आया। ये थ्योरेटिकल सवाल आपको मिलेगा, बोलेगा लैंग्वेज क्या बोलेगा बेटा? n प्लेट्स आर टेकन विच आर कनेक्टेड ऑल्टरनेटिवली टू द टर्मिनल्स ऑफ द सेल। n प्लेट्स ली गए जो कि ऑल्टरनेटिवली सेल के टर्मिनल से जुड़े हैं। व्हाट विल बी द कैपेसिटी ऑफ द कॉम्बिनेशन या अरेंजमेंट? बोलो क्लियर? अच्छा अब चलिए अगला क्वेश्चन आप बनाइएगा, दिमाग लगाइएगा, ठीक है बेटा? देखते हैं कौन बुद्धि लगाता है, देखते हैं कौन बुद्धि लगाता है।
सुनिएगा प्लीज, सुनिएगा प्लीज। अच्छा बेटा ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या है? अब बताइए इक्विवेलेंट कैपेसिटी है भाई, कौन बोला? हाँ बोलो आकाश। क्या बात है, 3/2 एप्सिलॉन नॉट a/d। आकाश ने निपटा दिया। चले भाई आप लोग भी निपटाइए जल्दी से। नहीं आ रहा है तो जोड़ घटाओ मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ करके ले आइए आंसर। इधर वायर जुड़ा है, ये वायर जुड़ा है दीदी, देखो तो ठीक से। जल्दी जल्दी, यूज योर अनयूज्ड माइंड। बन गया अरुण? कितना? 3c/2। क्या बात है, 3c/2 है कोई मैदान में? और चलिए ध्यान दीजिए, कैसे बनाएंगे सुनो। क्या नेमिंग करेंगे? 1 2 3 4 5 6, ठीक है बेटा। चलिए पॉजिटिव टर्मिनल से कौन कौन जुड़ा हुआ पहले ये चेक करते हैं। नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव से कौन कौन जुड़ा बेटा देखना जरा। पॉजिटिव से 2 और 3, चलो भाई 2 और 3, 2 और 3, चलो बढ़िया, 2 ही है ना, और तो कुछ है नहीं। ये वायर पॉजिटिव वाला सीधा 2 और 3 जुड़ा है। प्लेट का ये सरफेस उधर की तरफ जो कैपेसिटर बस उसका एक प्लेट की तरह काम करेगा, इधर उधर की तरफ कैपेसिटर उसका एक प्लेट की तरह काम करेगा। देखिए 2 और 1 आमने सामने हैं, तो 2 के सामने 1, 3 के सामने 4। अरे मजे की बात है, 4 तो नेगेटिव से जुड़ा हुआ है। सर पहले तो 4 फटाफट नेगेटिव से जोड़ दो, नेगेटिव जोड़ दिया, ठीक है भाई। देखो 3 के सामने 4, 4 तो नेगेटिव जोड़ा था, तो 4 मैंने नेगेटिव से जोड़ दिया। चलो भाई ध्यान सुनो, अरे पहले ध्यान से सुनो। अब 1 जुड़ा हुआ है 6 से, तो 1 जुड़ा हुआ है 6 से, चलो भाई 1 जुड़ा है 6 से, और 6 के सामने है 5, चलो भाई 6 के सामने है 5, और 5 जुड़ा हुआ है नेगेटिव। अरे तो नेगेटिव से देखो, नेगेटिव से जुड़ गया। अरे इसमें तो कैसे बनेगा ये दोनों पैरेलल, पहले ये दोनों सीरीज, ये दोनों C और C सीरीज में कितना? c/2, और c/2 जो है वो C के साथ पैरेलल में, तो इक्विवेलेंट कितना आएगा? यानी 3 एप्सिलॉन नॉट a/2d। देख रहे हो कितना खतरनाक सा जा रहा मामला। बेटा आराम से, मिटाया जाए। ये समझ में आया? जल्दी बताओ, डर तो नहीं लग रहा है? देखो मिटाते हैं। चलो बेटा इसी टाइप का दूसरा सवाल देखते हैं कौन बनाता है। मिटा दें? चलो देखते हैं कौन है वो जो बनाएगा।
और आंसर देना है एप्सिलॉन नॉट ए वी बाई डी के फॉर्मेट में। मैं शुरू हो जाऊँ या आप बनाओगे? अच्छा लो बोले आप ही बना दो। बैल बुद्धि, इतना सिखाया फिर बोल रहे आप ही बना दो। हाँ कौन है भाई? हाँ हाँ बोलो अरुण। किस पे चार्ज निकाला बेटा? चार्ज निकालना है ना, ये तो सबको पता। 5 प्लेट है तो 4 कैपेसिटर बनेंगे, ऑल्टरनेटिवली जुड़े हैं तो 4C हो जाएगा। हमें तो चार्जेज बताने फर्स्ट एंड फोर्थ पे। कोई है मैदान में? आंसर बताएगा? देखिए चलिए, पहले तो बेटा हम एक काम करते हैं। पहले सुनो 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 सुनो, पहले 1 2 डायरेक्ट कर रहा हूँ, 1 2 3 4 ऐसे 4 कैपेसिटर बनते हैं ना। अच्छा अब एक काम करते, इसको ए मान लेते, इसको बी, चूंकि 1 2 3 माना हुआ है। ये 1 प्लेट है, 2 प्लेट है, 3 प्लेट है, तो हम नंबरिंग अब ए बी सी से करेंगे। C D E F G H, सही बनाया? अब ध्यान देना बिल्कुल, पॉजिटिव टर्मिनल। देखो बेटा पॉजिटिव टर्मिनल से कौन कौन जुड़ा हुआ है, जल्दी बता दो। पॉजिटिव से कौन जुड़ा हुआ है? पॉजिटिव से पहले D और E, D E, और कोई है? A भी बना दो। और भी है कोई? H भी है। चलो H यहाँ बना देते हैं। चलो अब A के सामने, A पहले ढूंढो, A के सामने B जुड़ा हुआ नेगेटिव से, ध्यान देना B जुड़ा हुआ नेगेटिव से। E के सामने F जुड़ा हुआ नेगेटिव से। D के सामने C जुड़ा हुआ नेगेटिव से। G के सामने ओए H के सामने G जुड़ा नेगेटिव से। 1 मिनट बेटा आराम से। पहले हमारे यहाँ तो सबसे बड़ा खतरनाक काम क्या करते हैं, समझते नहीं है, देखते हैं लिखते हैं, देखते टीचर पढ़ा रहा है लिख रहा है, वो भी यार लिख रहा है पीछे पीछे। अब पहले सीखो तो सही। अब सुनो, अगर मैं बोलूँ V वोल्ट का सेल है तो क्या V यहाँ है तो V यहाँ भी होगा? पहले में वोल्टेज सबका सेम होगा, ठीक? अच्छा सबकी कैपेसिटी सेम है C। अगर मुझे इस पर चार्ज निकालना है तो Q बराबर CV, इस कैपेसिटर पे चार्ज निकालना है Q बराबर CV। अब रुको, पहले मुझे ना फर्स्ट प्लेट पे चार्ज बताना है, तो मैं बोलूँगा फर्स्ट प्लेट के 2 फेस हैं, एक फेस इधर एक फेस इधर। ये फेस चार्ज फ्री है, मुझे ए पर चार्ज बताना है। ए कहाँ है भाई? ए यहाँ है। अरे सर ये तो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, इधर पॉजिटिव होगा इधर नेगेटिव होगा। चार्ज निकाल लो, Q बराबर होता है CV, C होता है एप्सिलॉन नॉट A V बाई D। तो हम बोलेंगे सर प्लेट ए मतलब फर्स्ट प्लेट, ये तो पॉजिटिव चार्ज होगा, तो आंसर बोलेंगे सर फर्स्ट प्लेट पे चार्ज होगा प्लस में एप्सिलॉन नॉट A V बाई D। रुकना, C की वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट A बाई D। अब रुकिए, अब आइए फोर्थ प्लेट पे F और G है। F कहाँ है? ये, और G कहाँ है? ये। अच्छा देखिए ये नेगेटिव प्लेट होगा, चूंकि चार्ज इधर से आएगा तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, F पे भी नेगेटिव और H पे भी, G पर भी नेगेटिव। अरे भाई बोलो, ठीक है? तो इस पे भी -Q, इस पे भी -Q, -2Q। अरे Q बराबर CV, जो चार्ज इस पे +Q, इस पे -Q, +Q -Q, +Q -Q, +Q -Q। ये फोर्थ प्लेट का 2 फेस है, इधर भी -Q इधर भी -Q, तो इस प्लेट पर टोटल चार्ज कितना होगा? मैं बोलूँ -Q इधर भी -Q, तो टोटल चार्ज कितना होगा? -2Q। तो -2 और Q की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट A V बाई D, तो ये आ गया -2 एप्सिलॉन नॉट A V बाई D। ये देखो तो आ रहा है क्या? हमारे यहाँ खतरनाक प्राणियों का पूरा एक समूह है, ग्रुप है। तुम लोगों को तो बेटा म्यूजियम में रखना चाहिए और दर्शन कराना चाहिए लोगों को। देखो पड़ता हुआ बैल ये इस धरती की माँ शक्तियाँ हैं, माँ शक्तियाँ भाई।
सारी महान शक्तियों को ला करके इकट्ठा किया गया, ढूंढ ढूंढ के लाया गया है। तो ज़बरदस्ती उठाया जाता है बेटा। तुम्हारे अंदर इतना अच्छा हुनर है तो तुम्हें तो उठाया ही जा। ब्रह्मांड को बचाना है भाई, तुम्ही लोग की तो ज़रूरत है। तुम लोग तो अपना नाम लिख दो, ब्रह्मांड के रक्षक। गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी, गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी। मिटा दें? है जी, क्या हुआ? अच्छा, तुम्हें टारगेट करते हैं, जब देखो जब टारगेट करते। अच्छा, सब मिलके टारगेट कर रहे हैं। अब इसके पास एक ही उपाय बचेगा, मनोज से दोस्ती कर लेगा। फिर कोई बोलो उसके बाद देखना भरे मैदान में भगा भगा के मारेगा वो। हाँ भाई, बेटा बेटा चलिए। क्या बेटा ये सब सवाल समझ में आया? लिखिएगा बेटा, लिखिए लिखिए। बीच बीच में मैं सवाल कराता रहूँगा, थोड़ा हेडलाइन दीजिए। लिखिए फोर्स, लिखिए लिखिए हेडलाइन दीजिए। फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर, एक्टिंग बिटवीन two plates of a parallel plate capacitor of a, आराम से सुनिए, two plates of a parallel plate capacitor। आराम से सुनना बेटा, क्या मैं बता रहा हूं ध्यान से सीखना। देखिए बेटा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को जब तुम चार्ज करते हो, समझना, ध्यान से समझो, टॉपिक समझो क्या है। जैसे देखो बेटा, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और एक इसको तुमने सेल से कनेक्ट कर दिया। सेल से कनेक्ट करने पर ध्यान से सुनना, ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया और ये नेगेटिवली चार्ज हो गया। ध्यान से सीखो, इस पे प्लस क्यू, इस पे माइनस क्यू चार्ज है। अच्छा सुनो सुनो सुनो, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव प्लेट के आपस में अट्रैक्ट करेंगे? अरे करेंगे अट्रैक्ट। अगर मैं इसको फिक्स ना रखूँ तो ये एक दूसरे की तरफ चलने भी लगेंगे और अट्रैक्ट होकर चिपक जाएंगे, यही ना होगा? यहाँ पर बेटा मुझे इसे फिक्स करना पड़ता है। फिक्स करने का उपाय मैं आगे बताऊंगा। डाइलेक्ट्रिक स्लैब लगा देते हैं। डाइलेक्ट्रिक स्लैब एक स्लैब की तरह आता है, रिजिड स्लैब, सॉलिड की तरह ऐसे आता है, तो दोनों प्लेट को चिपकने से रोकता है। और डाइलेक्ट्रिक भरने से ना कैपेसिटी बढ़ भी जाती है, हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर बेटा ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये नेगेटिव इस तरफ पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। एक मिनट बेटा प्लीज़ सुनो पहले ध्यान से। इस फोर्स को कैसे निकालेंगे? तो देखिए इस फोर्स को कैसे निकालेंगे, बिल्कुल ध्यान से सुनना। तो हम बोलेंगे सर देखो, मान लो इस पर फोर्स देखना है, किसकी वजह से? इसकी वजह से। तो देखो इसको भूल जाओ अभी, इस प्लेट की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, देखो ये शीट है, इधर चार्ज है नहीं और इधर चार्ज है। ऐसा लग रहा है जिस लोकेशन पर, मेरे वर्डिंग्स को सुनना, जिस लोकेशन पर नेगेटिव प्लेट रखा है उस लोकेशन पर पॉजिटिव की वजह से फील्ड आएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। एम आई राइट? पॉजिटिव प्लेट बोल रहा हूँ, लेकिन प्लेट में 2 शीट होते हैं, बताया था। ये शीट चार्ज फ्री है और इस शीट पे चार्ज है, इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, जिस लोकेशन पर नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव प्लेट रखा हुआ है उस लोकेशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वजह से सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और ऐसा लगता बेटा इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज रखा है और इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज रखा तो F बराबर क्यू ही लगाएंगे। नहीं आया, मतलब समझिए ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वन प्लेट, इलेक्ट्रिक फील्ड
ड्यू टू वन प्लेट, किसी एक प्लेट की वजह से, किसी एक प्लेट के से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लिखेंगे बच्चों, जल्दी बताना, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये लिखेंगे ना, लिखेंगे ना भाई, इसकी वजह से सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा क्या है, कूलम्ब्स लॉ लगाएंगे? नहीं सर, पॉइंट चार्ज थोड़ी ना है कि के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर हो गया सर फोर्स, ये तो तरीका ही गलत है, पॉइंट चार्ज नहीं है। हमें इस एक प्लेट की वजह से फील्ड निकालनी है और उस फील्ड में ये चार्ज रखा है तो F बराबर Q ही लिखना है। तो हम बोलेंगे फोर्स एग्जर्टिंग ऑन अनदर प्लेट, एक प्लेट कैसे फील्ड निकल गया, फोर्स एग्जर्टिंग ऑन अनदर प्लेट। हम केवल मैग्नीट्यूड लिखेंगे बेटा, मुझे डायरेक्शन पता है। F बराबर क्या लिखेंगे, QE। होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज रखते हैं, ऐसा इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ा था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज रखेंगे तो F बराबर QE। अब ये चाहे पॉइंट चार्ज हो, चाहे बड़ा सा स्फीयर हो, चाहे बड़ा सा प्लेट हो, भाई सुनो, F बराबर QE। तो फोर्स यहाँ पर कितना होगा, Q, इस पे चार्ज कितना है, मैग्नीट्यूड कितना है Q, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है सिग्मा बाई। भाई जिसको बात करना बाहर निकल जाओ ना, आपको सिलेक्ट नहीं होना है, आपने मान लिया है कि हमें तो डॉक्टर नहीं मरीज बनना है, कंपाउंडर बनना है, बाहर निकल जाओ भाई, यहाँ पर कुछ को तो डॉक्टर बनने दो। अजीब हरकत है भाई। देखिए सिग्मा को Q अपॉन ए लिखते हैं क्या, सिग्मा क्या है, इस पर डेंसिटी ऑफ चार्ज है ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है Q अपॉन ए, चार्ज पर यूनिट एरिया, और जो Q ये है वही Q ये है, यहाँ पर Q लिखेंगे। अब बताओ बेटा क्या Q इंटू Q स्क्वायर होगा, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या याद रखेंगे, जल्दी बताओ। यानी अगर कभी बोले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एक प्लेट दूसरे प्लेट पे कितना फोर्स लगाता है, तो हम बोलेंगे F बराबर होगा Q स्क्वायर अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। Q क्या है बेटा, जल्दी बताओ, Q क्या है, चार्ज ऑन द कैपेसिटर, चार्ज ऑन द कैपेसिटर, A इज द फेस एरिया ऑफ एनी वन ऑफ द प्लेट। लिखो, तो फोर्स का फॉर्मूला आया Q स्क्वायर अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। आराम से, ओ भाई कभी कभी तो शांत रह लिया कर। हो गया, मिटाए, लिखिएगा बेटा, हेडलाइन दीजिएगा, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। देखो बेटा आराम से समझो, जो मैं बोल रहा हूँ आराम से समझो। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, बेटा बात ना करो, आराम से सुनो। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, देखो बेटा कैपेसिटर में एनर्जी, अच्छा मेन तो काम यही है कैपेसिटर में, कैपेसिटर का काम यही है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को स्टोर करना। यू कैन से सिंपली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करना। जैसे जिस लेवल पे मैं सोच पा रहा हूँ उस लेवल पे आप थिंकिंग लेवल वहाँ तक नहीं पहुँचा पा रहे हैं। मैं एक समझाने का कोशिश कर रहा हूँ बेटा, ज़रा समझना ध्यान से।
कोई बोलता है यार व्हाट इज कैपेसिटर, हम बोलते हैं कैपेसिटर स्टोर्स द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, स्टोर्स द चार्ज, जो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी अपने आप क्रिएट हो जाता है। एक्चुअली आप ऐसे समझो, बिल्कुल आराम से समझना कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करता है। ये क्या होता है, कैसे होता है, ये फील हमारे पास नहीं है। एक फील अगर दिमाग में बैठ गया तो पूरी थ्योरी, पूरा न्यूमेरिकल समझ में आने लगा कि कैसे बनाते हैं। अच्छा बेटा एक बात बताओ, अगर मैं एक स्प्रिंग लूँ और स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है, स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है, अब मैं आपसे बोलूँ बेटा एक काम करना, दोनों हाथों के बीच में ना स्प्रिंग को रख लो और स्प्रिंग को कंप्रेस करके रखना। तो आप बोलेंगे ठीक है सर, स्प्रिंग को कंप्रेस करके रखा हुआ आपने। अब आपने स्प्रिंग को कंप्रेस करके रखा हुआ है, यानी आपने अपने दोनों हाथों के बीच में एनर्जी स्टोर करके रखा हुआ है, और वो एनर्जी स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। और मैं बोलूँ कि बेटा जब मैं कहूँ तो मुझे वो एनर्जी चाहिए, कैसे दोगे एनर्जी, दोनों हाथ हटा लेना तो मुझे वो एनर्जी मिल जाएगी। तो फिर मैंने क्या करा, 2 ब्लॉक लगाया दोनों तरफ, 2 ब्लॉक लगाया, और उसके बाद तुम्हारे हाथ के इधर ब्लॉक लगाया और एक इधर ब्लॉक लगाया, और मैंने कहा अब मुझे एनर्जी चाहिए। तुमने स्टोर करा था, तो हाँ स्टोर करा था। और वो स्टोर कैसे करा था, तुम खुद से हाथ पुश नहीं कर पा रहे थे, तुम्हारे में ताकत नहीं थी, तो मैंने अपना हाथ ला के देख पुश करो और पुश करो। तुमने थोड़ा सा पुश किया तो उससे काम नहीं बना था, तो मैंने कहा चल मैं भी हाथ लगा देता हूँ, पुश करके और तुम्हारा हाथ ला करके यहाँ पर, और मैंने बांध दिया कि ताकि हाथ खुले नहीं, और एकदम एनर्जी भर गई कस के, एकदम बढ़िया एनर्जी भर गई। अब दोनों ब्लॉक लगाया और मैंने हाथ फ्री कर दिया, हाथ हटाया, बस वो सारी एनर्जी फटाक से जिस रूप में यूटिलाइज करना चाहो कर लो। तो आप वहाँ पे क्या कर रहे हैं, एनर्जी को स्टोर कर रहे हैं, स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहे हैं और एनर्जी भर दी। अब आप बताइए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैसे लाएंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी चार्जेज में होते हैं ना, जहाँ चार्ज होगा वहीं पर होगा बेटा। अब सोचिए एक बात और सोचिए, यहाँ पर बेटा स्प्रिंग कंप्रेस हुआ तो पोटेंशियल एनर्जी आप लिखते हैं हाफ के एक्स स्क्वायर, कंप्रेस कर देते हैं, हाफ के एक्स स्क्वायर एनर्जी आ गई, यही करते हैं ना। अब आप सोचिए 2 प्लेट के बीच में मुझे एनर्जी भरनी है, हम बोलते हैं इससे कैपेसिटर। आप बोलते हैं सर ये कैपेसिटर कैसे सर, हम बोलते हैं यार बेटा एनर्जी स्टोर करता है। सर एनर्जी तो दिखती ही नहीं है, क्या फील करें, कैसे एनर्जी भरते हो आप इसमें। तो हमने कहा स्प्रिंग में जैसे भरे थे समझ में आ गया, अब देखो इसमें भी कैसे भरेंगे। तो हम बोलते हैं एक पर पॉजिटिव दे दो, एक पर नेगेटिव दे दो, उससे क्या होगा सर, तो बोलेंगे उसी से तो सब कुछ हो रहा है। कैसे, हम बोलेंगे प्लस और माइनस के बीच में एनर्जी स्टोर होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश होता है, देयर इज सम पोटेंशियल डिफरेंस, देयर इज सम पोटेंशियल एनर्जी। यानी पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट जब बनते हैं तो आपस में फील्ड क्रिएट होता है उसके बीच के रीजन में, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ प्रोड्यूस होता है यानी वहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, प्लस और माइनस के बीच में एनर्जी स्टोर्ड होता है। अच्छा कोई बोले सर प्लस और माइनस की तो एनर्जी जो सर वो तो माइनस में होता है। अरे बैल मैंने पढ़ाया था कि अगर एक प्लस और एक माइनस क्यू चार्ज होता है तो एनर्जी माइनस में तब होता है बेटा जब वो एनर्जी हम इन्फिनिटी पर 0 मानते हैं। अगर मैं बोलूँ 2 पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, इनके बीच की एनर्जी क्या नेगेटिव हो गई, तो बोलते नहीं सर पॉजिटिव भी हो सकती है, वो तो एज्यूम्शन है जो हम 0 मान लेते हैं, इसमें एनर्जी है। अगर आप इसको छोड़ दो ये एक दूसरे की तरफ चलने लगेंगे, देयर इज सम काइनेटिक एनर्जी। तो जब कुछ एनर्जी है तो छोड़ोगे तभी तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। ये काइनेटिक एनर्जी आई कहाँ से, पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होगा, यानी देयर इज सम पोटेंशियल एनर्जी। उसी तरह बेटा यहाँ पर प्लेट पे जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव लाते हैं तो अपने आप स्प्रिंग के जैसे समझो एनर्जी आ गई इसके अंदर, एनर्जी इसमें आ गई, और वो एनर्जी हम यूटिलाइज कर सकते हैं। बाकायदा आगे हम लोग को पढ़ना है, एक कैपेसिटर एक सेल की तरह काम करता है, हम इससे बल्ब जला सकते हैं। ये एसी सर्किट में ऑल्टरनेटिंग करंट जहाँ फ्लो हो रहा है वहाँ पर कितना बढ़िया काम करता है ये, वो सब आगे हमें पढ़ना भी है। अभी आपको सिर्फ इतना सोचना है जैसे स्प्रिंग में एनर्जी स्टोर हुआ उसी तरह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालने करने के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव लाना पड़ेगा। को बोलेगा सर पॉजिटिव ले आते कितना बढ़िया रहता। अरे पॉजिटिव लाना पॉसिबल नहीं है भाई, प्लस माइनस लाना पॉसिबल है, इसलिए हम एक तरफ माइनस लेके आ जाते हैं, इंडक्शन कैसे माइनस आ जाता है, और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश हो जाती है, हम बोलते हैं एनर्जी आ गई इसके अंदर। अब आपके दिमाग में एक फील आना चाहिए, हमेशा एक फील आपके दिमाग में ही आना चाहिए, जब भी प्लेट्स पर चार्ज दिखाई दे और बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑब्वियस सी बातें आ जाएगा, और वेयर देयर इज फील्ड देयर इज द पोटेंशियल एनर्जी। आपको बोलना है सर कैपेसिटर पे तुम जैसी चार्ज देते हो इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसका मतलब वहाँ एनर्जी है,
इलेक्ट्रिक फील्ड इसका मतलब एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है सर उसमें, और पोटेंशियल एनर्जी है यानी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर किए हुए है। आप बोलते थे स्फेरिकल कैपेसिटर, तो मैं बार बार बोलता था बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है यहाँ, तो आप बोलते थे नॉन यूनिफॉर्म है। बताओ फील्ड आर पर कैसे डिपेंड करेगा, आर स्क्वायर की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, बताया था ना इसमें। यहाँ फील्ड यूनिफॉर्म होता है, यहाँ फील्ड वेरिएबल होता है। हम फील्ड पे जोर क्यों देते हैं, क्योंकि प्लस और माइनस चार्जेज डेवलप होने से फील्ड क्रिएट हुआ, और जहाँ कहीं भी फील्ड है वहाँ पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस इट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी है, और वो एनर्जी हम कहीं भी यूटिलाइज कर सकते हैं बाय सर्टेन मेथड्स। आ रही बात समझ में। तो यहाँ पर बेटा एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर तभी होगा जब कैपेसिटर को चार्ज दोगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, फील्ड एस्टेब्लिश होगा, एनर्जी आ जाएगी। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से मेरी बात सुनो, बिल्कुल आराम से सुनना, जो मैं समझाता जाऊंगा पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। मान लो बेटा ये कैपेसिटर के दो प्लेट है, सुनो आराम से सुनो। अगर मुझसे कहा गया सर इस कैपेसिटर में एनर्जी भर दो, तो एनर्जी कैसे भरेंगे भाई, कोई हाथ में मेरे पॉजिटिव चार्ज थोड़ी, कि पॉजिटिव यहाँ रखो नेगेटिव यहाँ रखो हो गया। एक मिनट रुको, पहले मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो, कंसेप्ट क्लियर होगा। हम लोग करते क्या हैं, इससे हम किसी सेल से कनेक्ट करते हैं, सेल से कनेक्ट करते हैं। मान लीजिए V वोल्ट का सेल है, प्लस माइनस, हम जानते हैं यहाँ से चार्ज सप्लाई होगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा। फाइनली जब चार्ज का फ्लो बंद हो जाता है, तो हम ये पढ़ चुके हैं V वोल्ट का EMF है, तो दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी V होगा। ये सही बता रहा हूँ, फाइनली V होगा। और हम यहाँ बोलते हैं सर यहाँ चार्ज आ गया, यहाँ चार्ज नेगेटिव में आ गया, अब सर यहाँ फील्ड आ गया और इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हम बोलते हैं सर इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर हो गई सर। अब बाय सर्टेन मेथड हम इस एनर्जी का यूज़ कर लेते हैं, जैसे पंखे चलाने में है ना, एसी का पंखा जो होता है उसको चलाने में, एग्जॉस्ट फैन होता है ना एसी का आउटर, उसको चलाने में, कई जगह यूज़ करते हैं कंडेंसर का। तो यहाँ पर हम बोलते हैं सर एनर्जी आ गई। पहली बात जो मैं समझाने जा रहा हूँ ध्यान से सुनना, अगर मान लो मैंने बोला Q चार्ज इस पर, यानी सेल ने Q चार्ज दिया, क्या होता है बेटा ध्यान से समझना। कभी भी किसी सेल के द्वारा वर्क डन पूछा जाए, देखो ये सब जो पॉइंट बता रहा हूँ ना, आप देखना सीधा सीधा यूज़ होगा न्यूमेरिकल में। और गधे तुमको बात करना है तो तुम बाहर चले जा सकते हो। हाँ तुझे बोल रहा हूँ, अगर मान लो कभी बोलेगा वर्क डन बाय द सेल, अगर बोलेगा सेल से वर्क डन सॉल्व करो, सुनो आराम से, सेल से वर्क डन, ये जो सेल है बेटा इससे वर्क डन कहेगा। आपको करना क्या है, ध्यान से मेरे वर्डिंग्स को सुनना। कोई भी बोले कि सेल से जरा बताइए सेल के द्वारा वर्क डन कितना हुआ, तो बोलना है सेल ने कितना टोटल चार्ज सप्लाई दिया, तो Q, और सेल के दोनों टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V, तो वर्क डन होगा Q इंटू V। वर्क डन बाय द सेल होगा Q इंटू V। Q क्या है, चार्ज सप्लाइड बाय द सेल, और V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द सेल, या पोटेंशियल ऑफ द सेल कह सकते हो। कि सर कितना वोल्टेज का सेल है सर V, और चार्ज कितना भेजा Q इंटू V करो, वी हैव द वर्क डन, वी हैव द, डोंट वरी इसमें कंफ्यूज मत होना भाई। अच्छा दिमाग लगाओ ना, V में अपने आप E इंटू डी छिपा हुआ है, E बराबर dV बाई डी आर, V बराबर E इंटू डी, और जानते हो QE इज द फोर्स, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज अपने आप में वर्क है। कंफ्यूज मत होना। आप बोले सर ये E कहाँ से आया सर, क्या ये बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड है, बोले नहीं बेटा ये सेल है। दरअसल सेल में क्या होता है बेटा, ये एनोड है पॉजिटिव और ये कैथोड है नेगेटिव, और इसमें क्या होता है अपने आप इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें इस्टेब्लिश होता है, प्लस से माइनस, रुकना भाई, प्लस से माइनस फील्ड रहता है, और इन दोनों प्लेट के बीच अपना कोई सेपरेशन होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। क्या होता है बेटा कि सेल जो होता है वो बाहर के सर्किट में प्लस से माइनस तो करंट भेज देता है, बाहर के सर्किट में करंट भेज देता है, 1 कूलम ऑफ चार्ज ऐसे करके बाहर के सर्किट में एनोड से कैथोड भेज देता है। लेकिन ये अंदर 1 कूलम ऑफ चार्ज उल्टा फ्लो होता है, कैथोड से एनोड। सेल के अंदर चार्ज एनोड से कैथोड, कैथोड से एनोड फ्लो होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव। यहीं पर सेल को वर्क करना पड़ता है। बाहर के सर्किट में करंट हमेशा एनोड से कैथोड, हाई से लो, सेल को कोई काम नहीं करना है, पॉजिटिव नेगेटिव है, हाई से लो अपने आप फील्ड काम कर जाएगा, फील्ड के से चार्ज पुश हो जाएगा। लेकिन अंदर 1 कूलम को यहाँ से तक लाने में सेल को यहीं पर काम करना पड़ता है। और वो काम कौन करेगा भाई, केमिकल रिएक्शन।
एक प्लेट पर अपने आप ऑक्सीडेशन और एक प्लेट पर अपने आप रिडक्शन होता है, दैट इज केमिकल एनर्जी मिलती है। और वो केमिकल एनर्जी जस्ट लाइक आप ऐसे फील करो बेटा फिजिक्स के अंदर कि 1 कूलम चार्ज को खींच के यहाँ से यहाँ तक ला रहा है, और ये जो 1 कूलम चार्ज को खींच के लाने में मेरे को जो काम करना पड़ रहा है, मतलब मेरे को जो एनर्जी चाहिए, वो समझो केमिकल रिएक्शन से मिल रही है। सो केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, और उस केमिकल रिएक्शन में एनर्जी लिबरेट होती है, प्रोड्यूस होती है, और वो 1 कूलम को खींच देती है। तो वर्क डन जो होता है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इज QE एंड डिस्प्लेसमेंट इज D। तो अपने आप हमें QED अपने आप मिल जाता है, जो कि हमें सिर्फ याद रखना है। हमें ये चीज़ भी याद नहीं रखना है, हमें इतना डेप्थ स्टडी भी नहीं करना है अभी के अभी, करंट इलेक्ट्रिसिटी में जरा सा बताना है बस। हमें बस याद रखना वर्क डन बाय द सेल पूछे क्या जवाब देना है, Q × V। Q क्या बेटा, सिर्फ बोलो चार्ज, चार्ज सप्लाइड बाय द सेल। और V क्या बेटा, पहुंचो, और बाकी की बातें करेंगे अगले एपिसोड में।